आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो का विषय बड़ा आनंदित था, आपने सुनी होगी तो आपको पता होगा, सुनी लेना तभी अगली वीडियो समझ में आएंगी। तो पिछली वीडियो का विषय था भगवान शंकर जी की कृपा होती है नरसिंह मेहता जी पर, वो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है तो वो भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के रोने लगते हैं। मंदिर में नहीं, मतलब जंगल में ही एक मंदिर होता है टूटा हुआ सा, उसमें शिवलिंग होती है, तो वहीं पर पे जाकर के अपने रोना पीटने लगते हैं। और जाएंगे कहाँ जब घर से निकाल दिया तो भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं और नरसिंह मेहता उनसे कहते हैं कि मुझे आप अपनी प्रिय वस्तु दीजिए। तो भगवान शंकर जी को सभी जानते ही होंगे, यह तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु को शंकर जी और भगवान शंकर जी को विष्णु जी अत्यधिक प्रिय हैं। तो बस शंकर जी को क्या था, उन्होंने कहा प्रिय वस्तु दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है ले लो। बोले क्या? बोले श्री कृष्ण। तो बस यही बात हुई, उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण की भक्ति उनको दे दी। अब देखिए होता क्या है, अब ये तो खैर पिछली वीडियो का थोड़ा संक्षिप्त में बताया मैंने शॉर्ट में, जिन्होंने नहीं देखी हो उनके लिए। इस वीडियो का विषय है रास का दर्शन। अरे भैया, जब मैंने सोचा, इतना पढ़ा तो मेरा तो दिमाग पागल हो गया कि जहाँ पर कि मतलब जिस रास में, महारास में, जिसको अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, जब महारास की घोषणा हुई थी ना, भगवान कृष्ण ने करी थी, तो आप सोच नहीं सकते, देवताओं में बवंडर मच गया था, सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई थी कि नहीं भैया हम भी हम भी हम भी और हम भी। तो नहीं, जो बाहर खड़ी थी ना राधा जी की सखियाँ ललिता विशाखा, उन्होंने हाथ देकर मना कर दिया था, हाथ उठा करके कि नहीं, यहाँ से वापसी चले जाओ, यहाँ पर तो एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा को भी मना कर दिया जाता है महाराज में जाने के लिए कि नहीं, आप नहीं जा सकते, दैट्स इट। तो उस रास में बताओ, क्या एक साधारण मनुष्य है और कौन बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा भी जहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर एकमात्र भगवान श्री महादेव एक साधारण मनुष्य को भी ले जा सकते हैं। तो बोलिए श्री भगवान महादेव जी की जय, असंभव को भी संभव कर देने वाले की जय, श्री गौरी जी के स्वामी की जय हो। तो ठीक है, तो भगवान शंकर नंदी पे सवार होकर के और उनके पीछे पीछे भक्तराज नरसिंह मेहता, बात ही बात में वहाँ भगवान कृष्ण जी के परमधार द्वारिका में पहुँच जाते हैं। अब उस दिव्यपुरी की अलौकिक शोभा देख करके भक्तराज मुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने इस धाम के विषय में कहा है कि वहाँ की भूमि सोने की है, वहाँ के महलों में विद्रुम मणि के स्तंभ लगे हुए हैं और छत रत्नों से जड़ी हुई है। वह दिव्यपुरी नित्य नए श्रृंगारों से सुसज्जित रहती है। वहाँ सदा दिव्य प्रकाश फैला रहता है, जिसका तेज यहाँ के प्रकाश से करोड़ गुना ज़्यादा दिखता है। वहीं के प्रकाश से सूर्य और चंद्र को ज्योति प्राप्त होती है। अब ज्योति प्राप्त क्या होती है, वहाँ के प्रकाश से बेचारे सूर्य चंद्र की तुलना क्या करी जाए। करोड़ों सूर्य के समान ज्योति तो केवल भगवान की नखमणि से निकला करती है। जैसा कि एक पद में कहा भी गया है, गुजराती का पद है, ददिसुत अर्कते कोण ताहा बापड़ा कोटि रवि कांति नखमणि प्रकाशे, यानी कि कोटि कोटि रवि और सूर्य और चंद्र, रवि मतलब सूर्य ही होता है वैसे तो, कि मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्र की रोशनी जितना प्रकाश फैलाती है, उतना तो केवल भगवान की नखमणि प्रकाशे। नखमणि यानी जो नखमणि पता है आपको किसे कहते हैं? अंगूठे के जो आगे हमारा वो नाखून होता है ना, उसको कहते हैं, उससे निकला करती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे परम धाम की दिव्य शोभा को देखते हुए भगवान शंकर जी द्वारिकाधीश के राजमहल में पहुँचे। तो उस समय वहाँ भगवान की धर्म सभा बैठी हुई थी। अब भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण जी राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के जो भी वो सभासद हैं, उग्रसेन जी, बलराम जी, अक्रूर जी, उद्धव जी, विदुर, अर्जुन, ये सब उनके सभा के होते हैं, बैठे हुए थे। अब भगवान की 16,108 पटरानियाँ भी वहीं पर विद्यमान थी। तो भगवान शंकर जी की खबर सुन करके, मतलब खबर क्या, सुन करके द्वारपाल अब उन्हें रोकेगा थोड़ी, जो खबर देगा।
भगवान शंकर जी सीधा अंदर ही चले गए। तो उनको देख करके सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी आसन छोड़ दिया और शीघ्रता से भगवान शंकर जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करी और आगमन का कारण पूछा। जैसा कि संभवतः नॉर्मल होता ही है, कोई मेहमान हमारे यहाँ आए तो उसे ला करके बिठाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, वही सब भगवान कृष्ण जी ने भी शंकर जी का किया। तो अब भगवान सदाशिव उत्तर देते हैं कि हे भगवान, यह जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वैष्णव भक्त है। इसने 7 दिन तक मेरी कठोर तपस्या करी है और मुझे प्रसन्न किया है, और मैंने इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दिया है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं, मेरी सबसे प्रिय वस्तु आप ही हैं, तो इसीलिए आज मैं इस वैष्णव भक्त को आपके चरण कमलों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों के ही अधीन रहते हैं, तो अतएव मुझे आशा है आप मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण जी भला क्यों मना करते, जब उनके इष्ट, उनके स्वामी भगवान श्री शंकर जी किसी भक्त को लेकर आए हैं। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, भक्तराज, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, और उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया। तो इतना कहकर अपनी बात पूरी कर करा के भगवान शंकर जी तो वहाँ से विदा हो गए और भक्तराज वहीं पे रह गए। अब भक्तराज प्रेम से गदगद होकर श्री प्रभु के चरणों में लौट गए और उनके आँख से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान ने भक्तराज को संबोधित करके कहा कि देखो, अब देखो ये कितनी गहरी बात है, खुद स्वयं भगवान ने कही है नरसिंह राम मेहता जी से, जिसका मैं देख रहा हूँ आजकल की डेट में बड़ा विवाद भी चल रहा है कि हरि और हर में भेद है। अब जो वैष्णव होते हैं वो कहते हैं कि हरि सर्वोपरि हैं, हर तो उनसे नीचे हैं, और जो शैव होते हैं यानी जो शिव को मानते हैं वो कहते हैं कि हर सर्वोपरि हैं, हरि उनसे नीचे हैं। तो सही बात तो ये है, वो वैष्णव और शैव ही नहीं है। हरि और हर तो बाद में देखी जाएगी, वो भक्ति नहीं है। तो वो जो अपने आप को भक्त कहते हैं, तो वो सुन लो, समझ लो कि तुम झूठ कहते हो अपने आप को, तुम भक्त नहीं हो। अब देखो, स्वयं भगवान ने कहा है, विश्वास के लिए मैं बता देता हूँ, कभी आप मुझे कहो, मेरी बात का बुरा मानो। वो कहते हैं नरसिंह जी से कि वत्स, मेरे और भगवान महेश्वर के स्वरूप में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। मैं शंकर जी को अपना आराध्य देव मानता हूँ और भगवान शंकर जी मुझको। तो इस प्रकार हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो शंकर जी की पूजा करी है वह वास्तव में मेरी ही पूजा है। अब देखो, अब समझो इस बात को। कृष्ण जी ने स्वयं समझाया है नरसिंह मेहता जी को कि तुमने उनकी करी, मेरी करी, एक ही बात है। हम दोनों में किंचित मात्र भी, यानी कि लेश मात्र भी, 0.1% का भी अंतर नहीं है। हम दोनों एक हैं। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। वो मेरे सेवक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। जैसा कि एक लाइन भी आती है, मेरे अभी अभी याद आई है, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। ये एक ही स्वरूप हैं यार, लेकिन दो दिखते हैं। अब जो जिनको दो ही माने तो वो तो उसकी नज़रों का खोट है, वो भक्त है ही नहीं जब दो मान रहा है। करत स्वामी सेवक की लीला, आपस में कभी किसी का कोई स्वामी बन जाता है, कभी कोई सेवक बन जाता है। कभी वो सेवक हनुमान जी के रूप में बन करके हरि की सेवा करते हैं, और कभी हरि उनको स्वामी मान करके रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं। तो यही सब इन दोनों में चलता रहता है। अब उसमें यदि कोई ये समझे कि हाँ हरि सर्वोपरि हैं और हर उनसे नीचे, या फिर शंकर जी सबसे बड़े हैं, हरि उनसे नीचे, तो यह साफ बात है, सत्य बात है, प्रत्यक्ष बात है कि वो साधक कहीं ना कहीं भूल कर रहा है, यह उसकी खोट होगी यदि वो अपनी भक्ति पथ पर ऐसी बात सोचता है तो। चलिए ये विषय समाप्त करते हैं, अगली कथा में आगे बढ़ते हैं। अब नरसिंह राम जी कहते हैं, प्रभु मैं तो किस योग्य हूँ, मैं तो भगवान सदाशिव जी की ही कृपा से आपको जान सका हूँ, आपके महल में आ सका हूँ। श्री कृष्ण शरणम में, मुझे तो शंकर जी ने यही बताया है और मैं इतना ही जानता हूँ। तो इस प्रकार नरसिंह राम जी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। अब कृष्ण जी कहते हैं, वत्स, जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ। देखो ये भी बात कितनी गहरी है, समझने की बात है। भगवान ने बिल्कुल उल्टा कह दिया, उल्टा कर भी देते हैं वो, कि जो मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ।
तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कथा चल रही है हमारी, कथा पर ही बात करते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम समझ भी सकते हैं, अर्जुन ने उनको अपना स्वामी समझा, लेकिन वो बन क्या गए? अर्जुन के दास ही तो बन गए एक तरीके से। भाई उसका रथ चला रहे हैं, रथ कौन चलाता है? सारथी चलाता है, और सारथी तो अपने स्वामी की अधीन होता है। तो वही बात है, यथा नाम तथा गुण वाली बात है यहाँ पर जैसा भगवान कहते हैं वैसा करते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इतना कह करके दोनों में बातचीत होती है, और भगवान नरसिंह राम जी को अपने अंदर महल में ले जाते हैं और अपना सारा यश वैभव जो होता है महल अपना पूरा दिखाते हैं। तो उस समय से नरसिंह राम स्वयं श्री भगवान की सेवा में रहने लगे। उन्हें दिनों रात का कोई पता ही नहीं चलता, भूख प्यास का, जब भगवान के स्वयं समक्ष रह रहा है उसे क्या चिंता फिर अब। तो ऐसे करते करते शरद पूर्णिमा का समय आ गया और श्री धाम में तैयारी होने लगी। अब किसकी तैयारी होने लगी? शरद पूर्णिमा के नाम से ही आप समझ गए होंगे, महारास। काल वृंदावन की तरह सुरम्य रासमंडल तैयार हो गया और 16 सहस्त्र गोपियां और इतने ही भगवान के स्वरूप प्रकट हो गए। और नरसिंह मेहता जी अपना भगवत गुणगान में एकदम तल्लीन हो गए। उनके इस भाव को देख करके भगवान श्याम सुंदर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। अब देखो, यह स्थिति कोई छोटी नहीं है। हम भक्तराज नरसिंह मेहता जी की भक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सर्वे सर्वा हैं वो अपना खुद का पीताम्बर उड़ा रहे हैं। बस फिर उसके बाद श्री भगवान ने शंख ध्वनि करी और महारास शुरू हो गया। अब इसमें क्या होता है, भगवान नरसिंह राम के हाथ में दीपक दे करके रास मंडल के बीच में खड़ा कर देते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ और पूरे महारास को देखो। तो भक्तराज रास देखने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि अचानक दीपक की जलती हुई लौ जो होती है वो उनके हाथ के वस्त्र में लग जाती है। वस्त्र नहीं, मतलब जो पीताम्बर उड़ाया था भगवान ने उसी में ही। तो बस उनका सारा हाथ दीपक की भांति जलने लगा, हाथ ही मशाल बन गया उनका। परंतु भक्तराज को इनकी तनिक भी सुधि ना रही। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था, शरीर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। तो वह एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे, उनका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। अब देखो, मैं इस बात की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूँ। अब इस कारण थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं यार, सुन लेना आप, भगवान का गुणगान ही है कि भक्तराज की स्थिति देखो। एक तो स्वयं भगवान रास मंडल के बीच में भक्तराज को खड़ा कर रहे हैं, जहाँ पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है उनको भी प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है जिस महारास में, तो उसमें वो भक्तराज अविचल बिल्कुल बीच में खड़े हैं। तो हम भक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी भक्ति है। और उसके बाद उनकी तल्लीनता देखो भगवान के भजन में, भगवान के दर्शन में, कि उनका हाथ जल रहा है, सारा हाथ ही एक तरीके से मोमबत्ती मशाल बन गया। और करते करते हाथ का सारा मांस, आगे की उंगलियां, हथेली तक वो बिल्कुल, मतलब क्या ही वर्णन करा जाए। उनको इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं है। और हम जैसे भैया साधारण मनुष्य को देखो, जरा सा कुछ पूजा में बैठे हैं, चींटी भी काट जाए तो सारा ध्यान उस पर चला जाता है। और यहाँ देखो, बस मेरे तो कहते कहते रोमांच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंत में रासलीला समाप्त होने पर स्वयं भगवान की दृष्टि अब नरसिंह राम के जलते हुए हाथ पर पड़ती है। तुरंत उन्होंने आगे हाथ बढ़ा करके आग को बुझा दिया और प्रेम से हाथ फेरकर उनकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। भक्तराज की इस तन्मयता को देखकर माता रुक्मणी और जितनी भी गोपियाँ थी, भगवान की पटरानियाँ थीं, सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हो गया क्यों नहीं, सभी ने देखा कि इतनी भक्ति, मतलब इतना भगवान में मन लग जाना, हृदय की गहराई में भगवान का इतना उतर जाना कि शरीर जल करके राख हो जाए भाई साहब। उसके बाद भी भगवान से मन नहीं हटा, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात पर माता श्री रुक्मणी जी ने भी एक पुरस्कार दिया और पुरस्कार के स्वरूप में अपना हार उतार कर भक्तराज को पहना दिया। तो ऐसे प्रकार आनंदोत्सव, भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नरसिंह राम का 1 मास बीत गया। एक दिन बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा कर रहे थे, अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और वह सोचने लगे कि मैं कितना धन्य हूँ जो मुझे साक्षात लक्ष्मी देवी और देव मुनियों को भी दुर्लभ भगवान की चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
फिर वे सोचते हैं कि ऐसा सौभाग्य तो मुझे अपनी भौजाई की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, अतएव मुझे उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। देखो यार, ये होता है भक्त का हृदय, सरल हृदय, शुद्ध भाव, कि जिसने इतना ताड़ना करा उनको, मतलब प्रताड़ना दी, इतना सताया, इतनी निंदा करी, इतने ताने मारे, सब कुछ बोला, उसका फिर भी उपकार मान रहे हैं भक्तराज कि हाँ चलो उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो भक्तराज इसी विचार में डूबे हुए थे कि भगवान की वाणी उन्हें सुनाई दी। भगवान कहते हैं, वत्स, तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या चाहते हो। नरसिंह राम जी ने निवेदन किया, भगवान एक बात बताओ कि यदि दास की धृष्टता ना समझी जाए तो इससे पहले मेरा एक प्रश्न है। भगवान कहते हैं, बोलो बोलो। अब वो कहते हैं, यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए और फिर भी वह सामान्य धन के लिए लालच करे तो उसे क्या कहा जाएगा। चिंतामणि होती है, मणियों में बहुत ऊंची मणि होती है वो, और सामान्य धन तो जैसा कि सभी जानते हैं वही होता है। भगवान ने उत्तर दिया, महामूर्ख कहा जाएगा उसे, गधा कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा, जो इतना अमूल्य वस्तु पाकर के भी सामान्य धन के पीछे दौड़ रहा है। तब नरसिंह राम जी कहते हैं, स्वामी आप मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं फिर। अब मुझे आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो गई, यानी कि मुझे चिंतामणि मिल गई। अब मैं संसार में फिर क्या मांगूँ, अब मुझसे अन्य मांग की आशा आप क्यों रख रहे हैं। तो नरसिंह जी कहते हैं, अब मुझे बुलावे में मत डालो, अब मैं और कुछ नहीं चाहता, बस आपकी ही चरण सेवा करना चाहता हूँ। नरसिंह राम जी ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, बड़ी चालाकी से तुमने जवाब दिया है नरसिंह, मैं तुम्हारी निष्ठा से धन्य हूँ। अब वो उन्हें समझाते हैं कि देखो, जगत में प्रत्येक ग्रस्त के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण है स्त्री पुत्र का, दूसरा पितरों का, तीसरा देवों का, और मतलब वही सब घर परिवार है, तो तुमको जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पालना करनी पड़ेगी। तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके जब तक उन ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ता रहता है। तो भगवान फिर साफ कह देते हैं कि जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम मृत्यु लोक में जाकर इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। अब नरसिंह राम जी ये सुनते ही भैया अपना रोने पीटने लगे, बड़ा दुख हुआ उन्हें। उन्होंने अपनी भीगी आंखों से पूछा कि भैया प्रभु, आपके चरणों की धूलि प्राप्त होने पर भी क्या कोई ऋण रह जाता है। ऐसी आज्ञा देकर आप मुझे पुनः संसार में ना फंसाइए। मैं तो संसार से दुखी होकर ही तो मैं आया हूँ, संसार से तो आया हूँ मैं। अब फिर वहीं जाओ जाओ कर रहे हो आप, तो आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः संसार में क्यों जानूँ, मतलब व्यावहारिक कार्य में नहीं फंसूंगा। वो विनती करने लगे कि भगवान मान जाएं कि अब मेरा संसार से सारा संबंध तोड़ दें और अपने पास यहीं द्वारका में रख लें। भगवान ने कहा, सत्य है, मेरी शरण प्राप्त होने पर जीव सारे ऋण से पहले तो मुक्त हो जाता है। तुमने भी अपने ऊपर कोई ऋण ना समझो, लेकिन लोक संग्रह के लिए तो ऋणों से मुक्त होना ही चाहिए, तुम जाओ। फिर वो कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, सब काम मेरी पूजा समझकर करो, साथ ही मेरे विग्रह की पूजा भी करो। तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए मूर्ति पूजा तो अनिवार्य नहीं, फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी प्रतिमा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भी आजकल बड़ा विवाद चल रहा है मूर्ति पूजा पर कि हाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने देखो ये भी कहा है कि तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए, यानी जो एकांत में अपने मन में ही भगवान को बिठा लेता है, फिर उसके लिए बाहर की मूर्ति का क्या महत्व, ऐसा आशय है भगवान का। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूजा पाठ छोड़ दो और एकांत में बैठ जाओ। तो भगवान ने फिर अपनी मूर्ति भी दी एक, फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी प्रतिमा देता हूँ। इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने से और ध्यान करने से तुम्हारी भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। भगवान ने एक चीज़ और दी, साथ ही एक करताल भी मैं तुम्हें देता हूँ। इस करताल के द्वारा जब तुम मेरा कीर्तन करोगे तब मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा और तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के सभी कार्यों को सिद्ध करूँगा। भगवान ने कहा कि यदि कोई भी, तुम इतना डर रहे हो संसार में जाने से, परेशानी है, तो तुम ये करताल ले जाओ। जब भी तुम्हें कोई ऐसी स्थिति आन पड़े कि हाँ बिल्कुल अब पानी सर से ऊपर ही चला गया, संभल ही नहीं पा रहा, तो तुम ये करताल बजा करके मेरा कीर्तन करना और मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मेरा ये प्रण है, इन्होंने गीता में बताया है
संस्कृत का श्लोक भी है, मुझे याद है, मैं बता देता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यानी कि उनका सारा खर्चा पानी हिसाब किताब सारा मैं देखता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। तो जो मनुष्य मेरे इस प्रण को याद रखते हैं, उसके अनुकूल ही आचरण करते हैं, वो गृहस्थाश्रमी होने पर भी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। तो तुम जाओ, जूनागढ़ में जाओ और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, तुम संसार में जाओ, भगवान ने कहा। तो भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर नरसिंह राम जी राजी हो गए। अब नरसिंह राम जी क्या करें, वो भगवान की आज्ञा टाल थोड़ी सकते हैं। भगवान ने साफ कह ही दिया कि हाँ, ये मेरी आज्ञा है, तुम जाओ। भगवान ने अपनी प्रतिमा दी, करताल सौंप दी, और अपना पीताम्बर तो उन्हें दे ही रखा था, और एक और चीज़ दिया, वो मयूर का मुकुट जो भगवान खुद पहनते हैं, तो वो भी उन्हें दे दिया। और नरसिंह राम जी ने भगवान के चरणों पर गिरकर बार बार प्रणाम किया, और फिर भगवान की ही प्रेरणा से तुरंत जूनागढ़ में जा पहुँचे। यानी सीधा द्वारिका से जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी पहुँच गए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का विषय था महाराज का दर्शन होता है नरसिंह मेहता जी को। जैसा कि आप सभी ने सुन ही लिया होगा कि भगवान शंकर जी द्वारिका ले जाते हैं और भगवान कृष्ण उन्हें महाराज में ले जाते हैं। अगली वीडियो इसके आगे का विषय होगा, वो भी बड़ा मज़ेदार है। तो चलिए, सभी को इतने आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।